So I have gone with the values 105 for EID, MNO for e-name, Delhi for Ludhiana, and salary 25,000, and email account is MNO 105 at gmail.com. Don't forget to put single quotes when you are using any kind of char or varchar value. So I have inserted two new rows in the table EMP, and with the help of select star, we have gone with the all rows from the table. Fine. So now I'm going to apply order by clause. For applying order by clause, in select star from EMP1, मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ क्योंकि जिनकी स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ विजिबल नहीं है, so that they will at least audio wise उनको पता चल जाए. Later on I will post the video also. Select star from EMP1 order by जिस कॉलम के अकॉर्डिंग यू नीड टू सॉर्ट ऑल द रोज, तो वही कॉलम आपने ऑर्डर बाय के बाद देना है. जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी दे दिया, ठीक है, तो इट विल sort all the columns according to salary in ascending order. ठीक है, by default it takes ascending order, otherwise there is a keyword ASC for ascending order. ठीक है, but you no need to give that keyword ASC because by default it takes ascending order. ठीक है, so if we want to go with the descending order, then you have to go with the DESC. ठीक है, एंड पे आपने DESC लगाना है, so it will sort the record according to descending order. Fine. DESC के दो पर्पस होते हैं, एक तो हम यूज करते हैं फॉर डिस्क्राइब टेबल, और एक होता है DESC with order by clause to arrange all the sorting according to descending order. ठीक है, got it this thing? Yes, ma'am. इसके थोड़ी से ना एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, so that आपको इजीली पता चल जाए कि इन एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको कैसे फॉर्म में लेके आ सकते हैं. आई एम लुकिंग फॉर एग्जांपल फॉर यू. Yeah, let's suppose if I say that now look, in this query what we have done, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है कि जिनकी सिटी दिल्ली है, दिल्ली में रहने वाले एम्प्लॉयज की सबसे ज्यादा सैलरी के अकॉर्डिंग हमने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, तो आई मेड दिस क्वेरी select star from EMP1 where city is equal to Delhi. First of all, it will select the city Delhi.
इतनी क्वेरी मेरी हो गई। उसके बाद सेकेंड क्लॉज मैंने लगाया कि उनको वो अरेंज ऑर्डर में कर दे, ठीक है, अरेंज ऑर्डर में उसको वो सेट कर दे। तो ऑब्वियसली 35,000 विल बी द अपर मोस्ट, देन 25,000, देन 20,000। अब बाय डिफॉल्ट देखो टेबल में भी हमारे पास यही ऑर्डर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाती तो इट विल अरेंज डेली पर्सन्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। फाइन। सो बेटा ऐसी वाली क्वेरीज जो हैं वो आपको आराम से आ सकती हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कैसे होगा। क्वेरीज अगर देखो बेटा जनरली हम जो डेली लाइफ में डेटाबेस को हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है, कि जैसे लेट्स सपोज जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिस्ट निकालो, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने की है, आगे आगे हमारे क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास जो लाइव डेटाबेस होता है जो ऑब्वियसली बनाया होगा किसी ने, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर से मतलब दे आर वेरी अननोन पर्सन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने क्वेश्चंस रेज करके रख देना कि मुझे तो ये डेटा चाहिए, बट उस क्वेरीज को सॉल्व करना ये हमारा काम होता है कि विद द हेल्प ऑफ दीज this situation with the help of these words we can solve such kind of queries, ठीक है। आप लोगों में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, ठीक है, वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना चाहता है, तो एक ये थंब रूल जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, ये सबसे ज्यादा होते हैं कि टू नो द कस्टमर्स डिमांड, व्हाट टाइप ऑफ डिमांड कस्टमर कैन डू। अगर उसको हम अंडरस्टैंड कर लें कि जो एंड यूजर है और जो कस्टमर है वो किस तरह की डिमांड करेगा, तो नेचुरली हमें ये चीजें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम उसके बिहाफ पे वी कैन जनरेट अ गुड सॉफ्टवेयर। अब आप लोग डेली लाइफ में फेसबुक, इंस्टा, ये सब चीजें आप यूज करते हो, तो बेटा नेचुरली उसमें ना कोई भी इनपुट देने की बजाय जब आप कोई भी इनपुट देते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि मैं इस तरह के इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कन्वीनियंट हूँ, तो नेचुरली प्रोग्रामर ने ये पहले ही सोच के रखा होगा कि यूजर को ये चीज चाहिए होगी। एम आई राइट? व्हाट वेयर वी कैन ग्रुप नंबर ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज इज हैव अ गुड वर्किंग विद एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप बाय क्लॉज बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, लाइक सिलेक्ट, काउंट, स्टार। अब देखो क्वेरी में आपको बाद में बताऊंगी इसकी क्या है, ठीक है, जो भी आपने इसका अगर कुछ रखना है नेम चॉइस इज योर्स, ये मैंने क्वेश्चन भी डाला था बीच में, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट सॉरी ईएमपी। अब सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी हमें क्या काउंट करके देगा, नंबर ऑफ टोटल रोज, कि इस ईएमपी वन कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। अगर मैं इसको एक कंडीशन लगा दूं साथ में, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, तब वो क्या करेगा कि जिनकी सिटी दिल्ली है तो उनको काउंट करेगा, तो ये मुझे काउंट करके देगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाएं तो ये बनता है कि आई वांट टू नो कि हाउ मच सिटीज आई हैव इन्वॉल्व इन माय टेबल, मुझे हरी की काउंटिंग चाहिए। तो यहां पर आप कितनी कंडीशंस मेंशन करोगे वेयर क्लॉज में, कि सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी इज इक्वल टू लुधियाना, सिटी इज इक्वल टू अमृतसर, कितने सिटीज गेट करोगे, इवन तो अगर आपको सिटीज के नेम भी नहीं पता कि कौन कौन सी सिटी से मेरे इंप्लॉय आ रहे हैं, तो नेचुरली उस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो कंप्यूटर आपको ये भी प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि जो चीज आपको पता ही नहीं है तो उस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं
ऐसे एक सिंपल सी क्वेरी से सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय सिटी. गॉट इट? इस क्वेरी में कोई दिक्कत है देन यू कैन आस्क नाउ. मुझे अभी से पूछ लो सो दैट आई कैन मूव फर्दर. अगर नहीं पता चल रहा यहाँ पर कि ये 1 2 3 आ गया है तो ये कौन किसका है, तो यहाँ साथ में आप डिस्प्ले करवा दो सिटी भी, तो वो भी पता चल जाएगा कि मेरे अमृतसर से एक बंदा है, दिल्ली से 3 बंदे हैं, लुधियाना से 2 बंदे हैं. So in this way we can count the number of employees from each city. इस छोटी सी क्वेरी से. I am waiting your response. If you got this query, then it's okay. I will move forward. And if you have any problem, then you can ask now. लागी मैम समझी. बेटा इसको प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना. हाँ जी परविंदर, आप बोल रहे हो कि वी कैन ऑल्सो यूज इन क्लॉज. मैं ना सोच ही रही थी कि इन क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं, कि हमने सिटी के साथ हमने इन क्लॉज यूज कर दिया, बट वहां पर हम नंबर ऑफ नोन पैरामीटर्स, अगेन वी कैन पास नंबर ऑफ नोन पैरामीटर्स ओनली. ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे हमारे पास ये वाली सिटीज इन्वॉल्व है, तो हम इन क्लॉज के फंक्शन में वो वाली सिटीज लिखेंगे. एम आई राइट परविंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कौन कौन सी सिटी से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? वहां पर इन क्लॉज फेल हो जाता है. यू डोंट नो द वैल्यूज. मेरे पास लेट्स सपोज जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे सिर्फ एरिया वाइज मुझे पर्सन जानने हैं, मुझे हर डिवीजन की प्रोग्रेस देखनी है, तो मुझे एरिया वाइज पर्सन चाहिए भी, किस किस एरिया में कौन कौन से बंदे हैं और कितने बंदे हैं, कहाँ पर कुछ जो है वो मेरे पास कमी आ रही है और मैंने उसको सुधारना है, सो दैट आई विल वांट टू नो द टीम. तो मैं किस किस सिटी को इन क्लॉज में डालूंगी? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. ये सिंपल क्वेरी जो है ये आपका पर्पस सॉल्व करेगी कि इसने ऑटोमेटिकली सिटीज के अकॉर्डिंग इट विल डिस्प्ले द सिटी नेम and group it according to the cities, so it will count the number of employees from each city, कि हर एम्प्लॉय में कितने बंदे हैं. अगर दिल्ली में मेरे पास मैक्सिमम है, वहां का कोटा पूरा है, सो दैट आई कैन गो विद द रिक्रूटमेंट ऑफ अमृतसर, वहां पे सबसे कम है. गॉट इट नाउ? अब ग्रुप बाय के पास साथ मेरे पास एक और चीज होती है, हैविंग. हैविंग क्या होता है? हैविंग इज द वेयर क्लॉज ऑफ ग्रुप बाय. वैसे ग्रुप बाय के साथ हम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम इजिली उसको मैनेज भी कर सकते हैं. बट अगर हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने हैं और साथ में हम मतलब कि हैविंग क्लॉज हम इसलिए यूज करेंगे, मतलब उसमें क्या होगा कि इट अलाउ एग्रीगेट फंक्शंस को अलाउ करता है टू बी यूज अलोंग विद द स्पेसिफाइड कंडीशन. मतलब उसमें मैंने उसके अंदर ही अगर मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगा रखा है और एग्रीगेट फंक्शन में के बिहाफ पे आई कैन मेंशन द कंडीशन. नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको यहां पर करवाती हूँ क्लियर विद एग्जांपल. सिलेक्ट
अब बताओ मुझे इस क्वेरी का पर्पस क्या बना, क्या कर रही है क्वेरी? अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस क्वेरी में मुझे किस चीज का आंसर मिला है यहाँ पे। मैं यहाँ पर आपको टेबल भी डिस्प्ले करा के दे देती हूँ, ताकि आपके सामने टेबल है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या है इसका रिजल्ट। ये मेरे पास टेबल है एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओगे कि ये क्वेरी ने किया क्या है। सैलरी का सम निकाला है पर्टिकुलर सिटी। पर्टिकुलर सिटी की सैलरी का सम निकाला है। अमृतसर में मेरे पास 22,000 है एंड दिल्ली में मेरे पास कितने हैं? 80,000। लुधियाना में कितने हैं? 17,000। ये सम तो निकाला है, पर उसने किया क्या है? आई वांट टू नो द आंसर। इन्होंने सैलरी का सम निकाल दिया, ठीक है, सैलरी का सम निकालने के बाद क्या किया इन्होंने? मैम इस क्वेरी ने मे बी आई थिंक सो कि वो उसने जैसे अमृतसर है, अमृतसर का एक ही मतलब एक ही पर्सन है जो 22,000 सैलरी ले रहा है, तो उसने ग्रुप वाइज मीन्स जो जैसे दिल्ली है उसके 3 पर्सन हैं, तो उसने उन तीनों की जो है सम करके सैलरी वो शो की है विद द प्लेस। ओके, ये एक्चुअली वर्क है, यहाँ पर शो होता है इतने आपके काम का। अभी तक इसका हमने क्यों लगाया है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा ना और इसको कर देती हूँ कि इफ द मैक्सिमम सैलरी लेस देन 25,000, मैम मतलब जितनी मर्जी रेंज तक दिखा सकता है वो ऊपर वाली क्वेरी। यहाँ पर बच्चे ये इनफाइनाइट। देखो आप, देखो अब इसमें दिल्ली कट गया, क्योंकि दिल्ली जो है बेसिकली यहाँ पर क्या किया है कि इतनी क्वेरी जो है जो आप मुझे बता रहे हो वो इतनी क्वेरी का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कि हमने सिटी डिस्प्ले की, हमने सैलरीज का सम डिस्प्ले किया, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको ग्रुप बाय कर दिया सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर सिटी में मेरी कितनी कितनी सैलरी जा रही है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हैविंग क्लॉज क्या कर रहा है? हैविंग क्लॉज गेट कर रहा है कि जहां पर मेरी जो मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी अगर वो 25,000 से कम है, ठीक है, मतलब यूर आई एम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी शुड बी लेस देन 25,000। अगर 25,000 से एक्सीड करती है तो इट विल नॉट शो इट, वो उसको नहीं शो करेगा अगर वो 25,000 से एक्सीड करती है तो। ठीक है, तो लकीली हमारे पास लुधियाना में भी नहीं है और अमृतसर में भी नहीं है। ठीक है, बट दिल्ली में मेरे पास ये भी 25,000 से कम है, ये दोनों नहीं है, बट इसने उसको नहीं दिखाया। रीजन ये है, वी हैव यूज दिस सम सैलरी, हमने सैलरीज का कंक्लूजन निकाला है, उसका समीशन निकाला है। तो वो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी जो दे रहा है कि किस सिटी में कितना जा रहा है, अगर वो 25,000 से ज्यादा जा रहा है तो वो नहीं दिखाएगा, 25,000 से कम जा रहा है तो वो दिखा रहा है।
हैविंग का यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस आया कि आई हैव पुट द कंडीशन ऑन द एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस को पिक करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। इतना ये याद रखना कि ग्रुप बाय के साथ, ठीक है, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस के लिए बना हुआ है, बट जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस को ही हमने उसमें कंडीशन में लेके आना है तो हम यूज करते हैं यहाँ पर हैविंग क्लॉज। फाइन, अब क्लियर है आपको कि दोबारा समझाऊं? ये हैविंग क्लॉज के साथ ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके की क्वेरीज बन जाती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपके +2 लेवल तक इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, बट ये जो आगे जाके इफ यू चूज योर एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिजाइनर एज ए करियर, तो उसमें ये हैविंग क्लॉज के का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइन, तो इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एक काम करते हैं, एक और इंसर्ट क्वेरी लगा के एक लुधियाना के नाम की फील्ड जो है वो हम इंसर्ट करते हैं बीच में।